अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले मैं आपको स्क्रीन पर करती हूँ शो। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहा जा रहा है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल उसकी तरह सिंपल नहीं है जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल वैसे ही हमें फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है सिंपल तरीके से। देखिए, कुछ लोग इसे सिंपल तरीके से कंस्ट्रक्ट कर भी लेते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेथड यूज किया हुआ है आपको वही यूज करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम उसी लिहाज से आप एग्जामिनर जो है उसी लिहाज से उस क्वेश्चन को देख रहा होता है। ठीक है, मतलब हम क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स अपने अंदाजे से बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लगाएंगे स्टूडियोज लॉ। ठीक है, अरे देखें वो होता क्या है, वो तो बात की बात है। कह रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस क्लासेस की मालूम करनी है। आपको चेक करना है कितने नंबर ऑफ एब्सेंटीज हैं क्लास में 18 डेज तक। तो पहले 4 है, 3 है, 15, 13, इस तरह डिफरेंट नंबर्स जो है वो आपको दिए गए हैं। 0 भी है, मतलब कि कोई एब्सेंटीज नहीं है। सही है। 18 डेज तक आपको ये डाटा कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम ही डाटा कलेक्शन या डाटा मैनेजमेंट है मेरे लिहाज से वैसे। ठीक है, अब आपको शुरुआत करनी है क्लास लिमिट्स मालूम करने से। अच्छा, क्लास लिमिट क्या होती है, कैसी होती है, इसको अभी आप मत सोचें, आप इसके स्टेप्स देख लें। सही, सबसे पहला स्टेप जो आपको अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई करना है स्टूजेस रूल। स्टूजेस, ये मैंने गलत लिखा है, एक मिनट आप लिखती हूँ। इस जो स्टर्जिस, सॉरी, स्टर्जिस, अब सही है रूल। अच्छा, इसको लिखने में ही मैंने इतने सेकंड बर्बाद कर दिए, लेकिन चले कोई बात नहीं। और वो रूल है क्या, वो रूल ये है कि के जिसे नंबर ऑफ क्लासेस बोलते हैं वो बराबर होगा किसके, 1+3.322। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपके बुक में अभी इतना मेंशन नहीं है और आप लोग को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिखें एन, और ये आपका स्टूजिस रूल है। स्टर्जिस बोलेंगे शायद, इसे मे बी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो। अब आपको ना एक्चुअली क्लास इंटरवल्स निकालने हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ ना, अगर तो समझ में आ जाएगा हम ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमें ये तो यहाँ पे अप्लाई करना है, मैं 3 लाइन छोड़ देती हूँ और बताती हूँ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला, जिसे क्लास लिमिट भी कहते हैं। एच कहते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 10 की पावर m। m क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। r और फिर k, ये k इसके लिए मालूम किया जा रहा है, क्योंकि हमें तो क्लास इंटरवल चाहिए, तो उसके लिए हमें k चाहिए होगा ताकि हम उसे सॉल्व कर सके। सही है ना, चलें जी। अब हमें के तो रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, इससे हमें क्लास इंटरवल क्लास लिमिट आ सकती है, लेकिन पहले हम के मालूम कर लें। देखिए भाई, के है वहाँ लिखा हुआ और 1 लिखा हुआ है, सही है। फिर क्या लिखा हुआ, 3.322, सही है, ओके। अच्छा, उसके अलावा ना आपको अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो लॉग, अच्छा लॉग के बाद एन क्या होता है ये आप लोग जानना चाहेंगे। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है फॉर 18 डेज, अगर 18 डेज नहीं भी लिखा हो तब भी आप इस ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लें, ये 18 होंगी। जो ऑब्जर्वेशन होती है ना उसे हम एन कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 18। सही, अब अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे 18 का आंसर तो इजीली आपको 1.255 समथिंग मिल जाएगा, लेकिन अगर आप साइंटिफिक मतलब लॉग बुक में देखेंगे तो भी यही आंसर आना है। देखिए, अगर आप लॉग बुक से इसको चेक कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा 2552। सही, अब आपको पता है कि 2552 है तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई करनी है, तो ये 10 डिजिट्स है, मतलब 2 लिखना है। आपको पता है कि 2 - 1 करना होगा, तो 1.2552 बन जाएगा ये। अच्छा, एक और बात, अगर अभी आपको समझ में नहीं भी आया है तो मैं लॉग निकालने का तरीका एक बार दोबारा समझाऊंगी, तब आपको ये बात समझ में ज़रूर आ जाएगी। देखिए, मैंने सही लाइन से स्किप नहीं की है, तो मैं यहाँ पर आगे फर्दर के की वैल्यू निकाल कर आपको बता देती हूँ। सही है, मतलब कैलकुलेटर से करेंगे अगर आप लोग
तो डायरेक्ट ये आ जाएगा साइंटिफिक से। और अगर आपको log 18 निकालना हो तो 9 क्लास में आप सीख चुके हैं, लेकिन अगर दोबारा सीखना हो मैं बता दूंगी। अच्छा, के हो गया 1 प्लस 3.2, इसको अच्छा आप 3.22 को मल्टीप्लाई करिएगा पहले तो आप 1.2552 से, और फिर ऐड कर दीजिएगा 1। तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं सोचो 2 ना लिखूँ, जो डिजिट्स की एक ही बात है। तो इसका आंसर है 5.169। सही है। अब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, हमको पता है कि राउंड ऑफ कर देंगे तो ये अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा 5 के। क्यों? क्योंकि 1 है, 5 से बड़ा नहीं है, तो आपको इसको 5 लिखना होगा। अब के आ गया है तो इसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं। आर क्या होता है और एम, आप देखें के अलावा दो सिंबल और हैं, एक तो एम है और एक आर है ना। अच्छा, आर क्या होता है? आर कहते हैं रेंज को। रेंज में आपको मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना होता है। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू लिखा है मैंने, चलिए मैक्सिमम नंबर से मिनिमम को आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। फिलहाल मैंने वैल्यू ही लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अब देखिए मैक्सिमम नंबर, इसमें आपको क्या नजर आ रही है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या नजर आ रहा है? तो इसका मतलब 15 है, मैक्सिमम 15 ही नजर आया होगा आप सबको। एक बार फिर से गौर से आप लोग देख लें। और माइनस मिनिमम क्या है? 0। तो इसका मतलब रेंज आपके पास आ गई 15। अब देखें आपके पास क्या क्या आ गया है इस डाटा में पुट करने के लिए। एक तो आपके पास के की वैल्यू आ गई है, एक आपने रेंज मालूम कर ली है। मैं यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ r इज इक्वल टू 15, ताकि आपको पता चले कि रेंज आई है। अब क्या रह गया? अब स्मॉल m नज़र आ रहा होगा आपको, ये रहा। इसको भी पता करना है कि ये क्या होता है। देखिए स्मॉल m ना इस तरह होता है, आप डाटा को देखें, तमाम डाटा में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही। डेसिमल वैल्यू किस तरह की होती है, अगर मैं आपको समझाऊं इसको सिंपल अल्फाज में, तो इस तरह होगा जैसे कि 2 है, अगर 2 के बाद 1 लिखा हुआ हो तो उसका मतलब m की वैल्यू 1 है। अगर 2 के बाद समझे 2 भी लिखा है या 3 भी लिखा है, 2 लिखा है फिलहाल, तो 2 डिजिट्स होगा ना डेसिमल के बाद, तो m की वैल्यू 2 है। अभी देखें आपके पास किसी भी वैल्यू के साथ डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो m की वैल्यू 0 है। अगर ऐसा नंबर होता जिसमें 2 डिजिट्स होते तो m की वैल्यू होती 2। फिलहाल अभी नहीं है, अभी m की वैल्यू है 0। अब आपके पास तमाम डाटा आ गया है। अब जल्दी से इसको कर देते हैं प्लेस। ये 1 है, 10 है, पावर m मतलब 0। इसी तरह r आपके पास 15 है, और k क्या है भाई? k 5 है। ओके, और फिर मल्टीप्लाई 10 और पावर m मतलब 0। यहाँ तक तो हो गई। क्वेश्चन में हमने बात कर ली है। अब क्वेश्चन की हमें नीड नहीं है फिलहाल, तो क्वेश्चन मैंने हटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना। आपको पता है किसी भी की भी पावर 0 क्यों ना हो, 1 के ही बराबर होता है। और 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको तो आप जाने ही दीजिए। अब 5 1 जा 5 और 5 3 जा होता है 15। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं, इसकी एक बार लिख कर दिखाऊं, ये 1 आएगा। इसकी पावर 10 की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा। और यहाँ पर आपके पास 3 आ गया है और 10 की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा। इन शॉर्ट 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, और नीचे वाले 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपके पास h आ गया 3। ऐसा ही है ना। अब लास्ट का देखिए, अपर क्लास लेवल और लोअर क्लास लेवल। लोअर क्लास लेवल निकालना तो कोई बात ही नहीं, वो तो सबसे छोटा नंबर जो आपका होगा ना वही होगा, जो कि है 0। सही। लोअर क्लास लेवल तो आपके पास है 0। अब बात हो रही है अपर क्लास लेवल की। अपर क्लास लेवल क्या होगा? अगर आपको अपर क्लास लेवल मालूम करना है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। h सही है, प्लस लोअर क्लास लेवल माइनस d। अब आप लोग सोचेंगे लोअर क्लास लेवल ये रहा, h भी है हमारे पास, ये रहा h। सही बात है ना। अब क्या नहीं है? d नहीं है, इसका मतलब d हमें मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात बताऊं, कितने फॉर्मूलाज हमने इसमें यूज किए? एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक मतलब 1 2 3 और ये 4th, और इसका मतलब भी जो हम यूज़ करने वाले हैं 5 है। मेन फॉर्मूला तो 4 ही है, रेंज इतना कोई ख़ास फॉर्मूला नहीं है फिलहाल। अच्छा 4th फॉर्मूला को हम यूज़ करें, डी हमें मालूम करना है। तो डी के लिए हमें क्या करना होगा? 1 डिवाइड बाई 10 की पावर m, ये फॉर्मूला है। तो 1 10 की m तो आपको पता है 0 है, तो इन शॉर्ट डी आपके पास आ गया है 1। डी की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1 आई। ठीक है,
अब जल्दी से क्या करें, अपर क्लास लेवल में ही सब कुछ पुट करें। एच है आपके पास 3, लोअर क्लास लेवल है आपके पास 0 और टी है आपके पास 1। अब 0 में से 1 गए तो माइनस का 1 ही आएगा, तो इन शॉर्ट 3 में से 1 गए तो अपर क्लास लेवल आपके पास आ गया 2। सही। इसका मतलब कि लोअर क्लास लिमिट आपके पास आई है 0 और अपर क्लास लिमिट 2, तो इसका मतलब पहला जो मैं नंबर लिखूंगी, सही है, पहला नंबर जो मैं लिखने वाली हूँ वो लिखूंगी, एक तो मैं 0, ठीक है। अच्छा, मैं पहले क्लास लिमिट्स लिखने से पहले मैं हेडिंग डाल दूँ, ये क्लास लिमिट है और ये सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्लास लिमिट लिखनी है। देखिए लोअर क्लास लिमिट है 0, तो मैंने 0 लिखा। अपर क्लास लिमिट है 2, तो मैंने यहाँ पर इसे कहा कि 0 से 2 तक है, मतलब 0 से लेकर 2 तक के तमाम नंबर्स यही आ रहे हैं। अगर आप नोट करें 0, 1, 2 ये 3 नंबर बनते हैं, तो इसका मतलब क्लास इंटरवल जो है वो 3 का ही है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। और अगर इनके बीच में नंबर कितना आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, तो डिफरेंस जो है वो 1 का ही है, सही है। तो ये इन शॉर्ट ये फॉलो हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि ठीक है भाई, अब हम पूरा जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल अपना बना लेते हैं, सही है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, देखिए भाई 0 to 2 तो हमने लिख लिया है। अब हमें इसी तरह 3 के विड्थ के साथ और 1 के स्किप के साथ लिखना है। जैसे 0 to 2 हो गया, अब लिखेंगे 3 और 4 स्किप कर देंगे 5, तो 1 2 3 3 नंबर्स बन रहे हैं ना ये। इस तरह 6 7 स्किप कर देंगे 8, फिर 9 10 स्किप कर देंगे 11, फिर 11 12 और 13 स्किप कर देंगे 40, सही। फिर इसी तरह 15 और अच्छा 15 हमारी मैक्सिमम है, अगर हमारा 15 यहाँ आता तो हम रुक जाते, लेकिन नहीं, हमें एक और काम करना पड़ेगा। 15 16 स्किप करके 17, अब 17 से तो कोई बिगर नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो नीड भी नहीं है इसकी, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब ऐसा करते हैं कि अब हम चेक करते हैं कि कितने नंबर 0 से 2 के दरमियान आ रहे हैं, कितने नंबर 3 से 5 के दरमियान आ रहे हैं। इस तरह तो मुझे क्वेश्चन आपको शो करना होगा। तो ठीक है, अपना क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। बस 0 से लेकर 2 के दरमियान अगर आप देखें गौर से, तो आपके पास थर्ड नंबर पर एक 0 है, फिर एक 1 है और फिर एक 2 है, और फिर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 3 टैली मार्क 0 1 2, उसके बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अब 3 से 5 के दरमियान देखें, स्टार्ट में देखें 4 और 3 आपको नजर आ रहा होगा, तो दो टैली मार्क यही होगा। उसके बाद देखें 6 नंबर पे 5 नजर आ रहा है, एक टैली मार्क और हो जाएगा। फिर 5 के बाद आपको दोबारा 3 और 4 नज़र आ रहे हैं, लास्ट में देखें, लास्ट में जाके 3 और 4 नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक तो 3 हो गया और एक आपको 4 बनाना है, तो अब आप इस तरह जो है 4 बना दें, सॉरी, मतलब 1 2 3 4 तो हम टेलीमा क्यों करते हैं, और फिफ्थ को हम इस तरह बनाते हैं, ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, सही। इसी तरह आपको बाकी टैली मार्क्स जो है वो लगा लेने हैं, मैं भी लगा कर रख लेती हूँ। चलो आपको बताते हैं कि 6 to 8 तक का बता देते हैं। देखिए 6 भी नजर आ रहा होगा, 6 और 8 तो साथ साथ ही हैं, दो तो यही नंबर होगा, फिर 6 8 और फिर 10 छोड़कर 7 नजर आ रहा होगा आपको, तो 3 मार्क आ रहे हैं इसमें, 3 टैली मार्क आ रहे हैं। इस तरह मैं जल्दी जल्दी टैली मार्क्स को अब लगा देती हूँ, ठीक है। 2 हैं इसमें, और 12 से लेके 14 तक में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, अच्छा 4 आ रहे हैं, सही है। और इसी तरह आप 15 से 17 के दरमियान देखें, सिर्फ एक 15 ही तो है, तो 15 के लिए आप एक टैली मार्क अप्लाई कर देंगे। अब जितने टैली मार्क है उतने ही आप इसको नंबर लिखेंगे। 3 है यहाँ, यहाँ है 5, ये 3 मुझे सही से बनाना चाहिए, और ये भी 3 है, और ये है 2, और ये है 4, और ये है 1। अब जब टेबल बना रहे हैं ना, तो अब आपको बस को सम करना है। सम करें कितना बन रहा है, ये सम करने के बाद ये बन रहा है 18 ही तो बनेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो 18 है, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी क्या आएगा, 18 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और मतलब और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एक्सरसाइज के हैं, बिल्कुल इस जैसे ही होंगे, थोड़ा सा फर्क होगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए।
कभी कभार हम एक क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जब हम दूसरे क्वेश्चन उसको समझते हैं फिर हम समझ में आता है भाई ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर इसकी समरी करें इस क्वेश्चन की, तो समरी कुछ इस तरीके से है कि आपको पहले स्टर्जीज रूल अप्लाई करना है के लिए। क्यों? क्योंकि वो के यहाँ अप्लाई होगा। सबसे पहले आप ऐसा करेगा, यही फॉर्मूला याद कर लें। ये फॉर्मूला याद करने से आपको पता चलेगा कि आपको के भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है, एम भी पता होना चाहिए। तो हमने के यहाँ निकाला, आर यहाँ से निकाला, एम कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको अपर काउंट लेवल, जो कि सबसे लिमिट जो है आपको निकालनी थी, उसके लिए आपने ये एच यूज़ कर लिया। फिर आपको ख्याल आया कि भाई डी भी रिक्वायर्ड है, तो डी का फॉर्मूला ये रहा, फिर आपने डी निकाल लिया। इससे आपकी अपर काउंट लिमिट जो है वो आ गई। फिर आपने बस लोअर काउंट लिमिट और अपर काउंट लिमिट का यूज़ करके ये टेबल जो है वो बना लिया। सही स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।